नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड में। तो साथियों, बहुत सारी सूचनाएं आज एक साथ हमारे पास प्राप्त हुई हैं जो आपके पास वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। 4-5 पत्र मेरे पास आए हैं, कई पत्र खुशी के हैं और कई पत्र थोड़े से मायूस करने वाले हैं, लेकिन उनका हल भी है। उनका क्या हल है वो सारा आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने की कोशिश करूंगा। और सबसे पहले तो निवेदन करूंगा कि जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं, तो साथियों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो अपडेट आप सभी कर्मचारी हैं, जो कच्चे कर्मचारी, एचकेएन के कर्मचारी, सभी प्रकार के कर्मचारियों से संबंधित कोई भी सूचना आती है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास पहुंच जाए। तो साथियों, बात करेंगे एचकेएन जॉब सिक्योरिटी की। जॉब सिक्योरिटी को लेकर बहुत से विभागों द्वारा पत्र जारी कर दिए गए हैं और कुछ विभागों ने नए एक्ट के अनुसार सैलरी है जो वेतन देने का आदेश भी जारी कर दिया है। इस मंथ की जो सैलरी है वो नए एक्ट के अनुसार देने का आदेश जारी कर दिया है। और दिवाली बोनस के लिए भी विभागों ने पत्र लिखा और कुछ विभागों को दिवाली का बोनस के तौर पर 2000 रुपये देने का लेटर जारी हुआ है। और कुछ कर्मचारी हमारे ऐसे भाई बहन हैं एचकेएन के तहत जिनको अभी 1 साल या 2 साल लगे हुए थे और उनकी जगह पर रेगुलर कर्मचारी हैं जो वो ज्वाइन हो चुके हैं, आ चुके हैं। लेकिन एचकेएन के कर्मचारी जो उन पोस्टों पर पहले कार्यरत थे वैकेंट पोस्ट होने के कारण, तो अभी सरप्लस हो गए हैं और उनकी नौकरी पर जो खतरा है वो मंडरा रहा है। तो उसको लेकर भी कुछ सूचना है जो हम आपको देने की कोशिश करेंगे। साथियों, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो पूरी जानकारी के लिए दिखा देते हैं साथियों आपको क्या क्या न्यूज़ हमारे पास आज आई है। यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं, ये बिजली विभाग है जो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड की ओर से सभी जो की ब्रांचेज हैं उनको दिवाली का है जो बोनस है 2000 रुपये ग्रुप सी और डी सभी एम्प्लॉयज़ के लिए, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हैं चाहे वो रेगुलर हैं, उन सभी के लिए 2000 रुपये बिजली विभाग के कर्मचारियों को डिपार्टमेंट ने ये आदेश जारी करते हुए ये पत्र दिया है। साथियों, इसमें ग्रांट ऑफ टोकन गिफ्ट ऑफ ₹2000 टू ग्रुप सी एंड डी एंड इक्वलेंट एम्प्लॉयज़ ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली 2024। यानी कि साथियों, जो दिवाली फेस्टिवल है उसके रूप में गिफ्ट के तौर पर एक टोकन गिफ्ट है जो 2000 रुपये का उन सभी कर्मचारियों को देने के आदेश जहाँ पर दिए गए हैं। तो अगली खबर साथियों देख लेते हैं हम। तो ये पत्र है जब पहले ग्रुप डी कर्मचारियों को उनकी जगह पक्के कर्मचारी आ गए थे तो उनकी नौकरी पर भी ऐसे ही खतरा मंडरा रहा था। जैसे अभी कुछ पंचायती राज में क्लर्क हैं, कुछ जेई हैं हमारे भाई, तो उनकी नौकरी पर भी खतरा मंडराने का जो है एक डर सता रहा है उनको। तो यहाँ पर जब उन्होंने अपना सरकार के आगे निवेदन किया तो सरकार ने उनको एडजस्ट करने के लिए लेटर निकाला था ग्रुप डी वैकेंसी वालों का। तो यहाँ पर जो चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार है उन्होंने पत्र जारी करते हुए उन सभी ग्रुप डी कर्मचारी जो एचकेएन के तहत लगे हुए थे उन सभी को कहीं ना कहीं सूटेबल पोस्ट पर, वैकेंट पोस्ट पर एडजस्ट करने के लिए आदेश जारी कर दिए थे। तो अभी भी जो कर्मचारी जिनकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है तो वो अपने संगठन के साथ मिल करके अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा करके अपनी नौकरी को सुरक्षित करवा सकते हैं। तो साथियों, ये वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं इस पत्र की। तो आगे साथियों ये है लेटर जारी किया गया है। सबसे पहले जो जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा 77 कर्मचारियों को एक्ट का पत्र जारी हुआ था, बाय नेम उनकी सैलरी फिक्स कर दी गई थी। तो अभी उनको नए एक्ट के अनुसार है जो वेतन जारी करने के यहाँ पर आदेश दिए गए हैं 23/10/2024, यानी कि कल का ये पत्र है साथियों, जहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद किया हुआ है हमने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तो हरियाणा अध्यादेश संख्या 1/2024 के अनुसार वेतन जारी करने वाले ये हरियाणा संविदा कर्मचारी सर्विस सिक्योरिटी एक्ट 2024 को लागू करने वाले हैं ये। और इसमें यहाँ पर साफ स्पष्ट लिखा हुआ है ये
कार्यकारी अधिकारी हैं, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के CEO हैं, जो महाप्रबंधक हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के मुख्य कार्यकारी। तो उन्होंने लिखा है कि अपने कार्यालय द्वारा जारी उपयुक्त पत्रों के संदर्भ लें। इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि HKRNL केवल संविदा नीति 2022 के अनुसार निगम वेतन दरों का भुगतान करेगा। इसके अलावा HKRNL संविदा नीति 2022 के तहत निर्धारित की गई राशि के अलावा कोई अन्य परिश्रमिक प्रणाली लागू नहीं कर सकता। यदि विभाग इन कर्मचारियों को उच्च परिश्रमिक लागू करना चाहता है तो वो इस संबंध में मुख्य सचिव हरियाणा सरकार से सलाह ले सकता है, स्पष्टीकरण मांग सकता है। यह सक्षम प्राधिकरण के अनुमोदन से जारी किया जाएगा। तो इसके लिए जो नया रेट है एक्ट के अनुसार, उसकी जो भी गाइडलाइन है वो सारी की सारी गाइडलाइन यहाँ पर जो CEO हैं HKRNL के, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार से इसकी जो सूचना है, सलाह है, उसके बारे में पत्र जारी किया गया है और नए जो एक्ट के अनुसार वेतन देने का भी यहाँ पर जिक्र किया हुआ है साथियों। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग बहुत बड़ा विभाग है, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो BMS के सहयोग से चल रहा है अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा। तो इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पत्र लिखा है कि स्वास्थ्य विभाग में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को दिवाली बोनस दिए जाने वाले निवेदन किया है इन्होंने। तो क्या लिखते हैं, सर्वप्रथम आपको दीपावली के पावन पर्व की अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित भारतीय मजदूर संघ की तरफ से शुभकामनाएं और पूर्ण बहुमत से तीसरी बार मजबूत सरकार बनाने और दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर बहुत बहुत बधाई। आशा है आप ऐसे ही कर्मचारी हित में फैसले लेते रहेंगे। तो उन्होंने यहाँ पर अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित भारतीय मजदूर संघ एक राष्ट्रवादी विचारधारा संगठन है जो कि राष्ट्र व समाज को सर्वोपरि रखते हुए स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हरियाणा कौशल रोजगार निगम का प्रत्येक कर्मचारी संपन्न भाव से अपने कर्तव्यों के प्रति संकल्पित, जो कि विभागीय ड्यूटी के दौरान सफाई से लेकर रोगियों की देखभाल, दवा वितरण, आपातकालीन स्थितियों का प्रबंधन, बिजली व्यवस्था आदि के अलावा अन्य जनहित कार्यों, पौधारोपण, स्वास्थ्य व पर्यावरण के प्रति जनजागृति अभियान, स्वच्छता अभियान, रक्तदान आदि सभी कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि हमारे विभागीय योगदान को देखते हुए दीपावली के पावन पर्व पर कर्मचारियों को बोनस का उपहार देकर दीपावली की खुशियों में रोशनी भरने का काम करें। यह हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमारे काम के लिए हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा। इस महत्वपूर्ण मामले में आपके संज्ञान में समर्थन के लिए संगठन आपका आभारी रहेगा। तो ये निवेदन किया है जो महामंत्री हैं अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा के बहन अनीता बराला जी हैं, महामंत्री महासचिव जिसको कह सकते हैं अनीता बराला जी हैं। तो इन्होंने यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के नाम ये पत्र लिखा है। तो यहाँ पर साथियों देख सकते हैं ये कल की एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ आ रखी है। तो इसमें बहुत सारी वीडियो बन रही हैं कि जॉब सिक्योरिटी एक्ट लागू किया गया है, ये किया गया है। तो जहाँ पर साथियों आपको इसका हिंदी अनुवाद दिखाते हैं इसमें क्या लिखा गया है। तो ये वैसे तो ऑर्डिनेंसेस, जितने भी ऑर्डिनेंस हैं उन सभी के बारे में लिखा गया है कि ऑर्डिनेंस प्रोमोगलिटी बाय द गवर्नर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सप्लाई ऑफ कॉपीज टू द हरियाणा विधानसभा सेक्रेटरीट। तो इसका हिंदी अनुवाद आपको दिखाते हैं साथियों। जहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश हरियाणा विधानसभा सचिवालय को प्रतियां उपलब्ध करवाने वाले ये लिखा गया है कि जो जितने भी अध्यादेश हैं माननीय गवर्नर महोदय द्वारा साइन हो चुके हैं, जैसे 2-3 ऑर्डिनेंस विधानसभा इलेक्शन से पहले पास किए गए थे, जिसमें से एक HKRNL कर्मचारियों का सर्विस सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस है, उस पर भी जो कैबिनेट में पास हो चुका था और माननीय गवर्नर जो राज्यपाल हैं हरियाणा के उन्होंने सिग्नेचर कर रखे थे। और उन सभी जो ऑर्डिनेंस हैं जिन पर राज्यपाल महोदय द्वारा पारित किया गया है, उन पर साइन हुए हैं, उन सभी की प्रतियां हैं जो वो विधानसभा में जो सचिवालय है उसमें प्रतियां उपलब्ध करवाने के लिए ये लिखा गया है। और जहाँ पर देख सकते हैं साथियों इन्होंने क्या कहा है कि हरियाणा सरकार के सभी प्रशासनिक सचिव हैं जो कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ लेंगे। देखा गया है कि सदन के पटल पर रखे जाने वाले अध्यादेशों की प्रतियां हरियाणा विधानसभा सचिवालय को समय पर नहीं भेजी जाती हैं। हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 168(1) और 2 की अपेक्षा को पूरा किया जा सके, जिसके अनुसार प्रावधान है कि 168(1) में राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 213(1) के अधीन
अध्यादेश प्रख्यापित करने के पश्चात यथाशीघ्र अध्यादेश को प्रतियां हैं जो वो सदस्यों को उपलब्ध करवाई जाएंगी। यदि कोई सदस्य संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड 2 के उपखंड क के अधीन उस अनुच्छेद के खंड 1 के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश को अस्वीकृत करने वाला संकल्प प्रस्तुत करता है तो उसे अपने संकल्प की सूचना सचिव को 3 दिन के पहले देनी होगी। इसे देखते हुए आपसे अनुरोध है कि कृपया सूचित करें कि क्या राज्यपाल हरियाणा द्वारा अंतर सत्र अवधि जो सत्र बैठने वाला है और 2024 में मार्च में जो बैठा था शायद अंतर सत्र अवधि अर्थात मार्च 2024 सत्र के बाद आज तक कोई अध्यादेश जारी किया गया है। तो उसके बाद साथियों जी हाँ 2-3 अध्यादेश पारित किए गए हैं। तो उनकी जो हैं 200 कॉपियां हैं जो विधानसभा सत्र को उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है ताकि समय रहते उन सभी अध्यादेशों पर फाइनल जो विधानसभा सत्र में मोहर लगनी होती है वो मोहर लग सके और सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके और भी जो अन्य अध्यादेश हैं वो सभी पारित होकर के एक पक्का एक्ट बन जाए। तो यही है कि यहाँ पर अध्यादेश की 2 प्रमाणित प्रतियों के साथ हिंदी और अंग्रेजी में 200 प्रतियां हरियाणा विधानसभा को उपलब्ध कराने वाले आदेश दिए गए हैं। यहाँ पर ये मुख्य सचिव हरियाणा सरकार द्वारा भेजा गया है पत्र और इसकी एक प्रतिलिपि विधिक सलाहकार एवं प्रशासनिक सचिव हरियाणा सरकार विधि एवं विधायी विभाग को सचिव हरियाणा विधानसभा के पत्र संख्या HVS LA 41/2024/25/042 दिनांक 23 अक्टूबर 2024 के संदर्भ में इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि अपेक्षित सूचना कृपया सीधे ही सचिव हरियाणा विधानसभा चंडीगढ़ को इस विभाग को सूचित करते हुए भेजी जाए। तो देख सकते हैं साथियों यहाँ पर सारी डिटेल जहाँ इन्होंने दी हुई है, पत्र क्रमांक नंबर सब कुछ लिखा हुआ है। तो बड़ी अच्छी खबर है ये कच्चे कर्मचारियों के ऑर्डिनेंस को लेकर। तो जो अभी जो अध्यादेश के रूप में पास हुआ था 6 महीने के लिए वैलिड होता है। तो इससे पहले जो 25 तारीख को एक सेशन विधानसभा का बिठाया जाएगा तो हो सकता है उसमें ये पारित हो सके, नहीं तो दिवाली के बाद जो सत्र बैठेगा 3-4 दिन का उसमें ये पारित अवश्य हो जाएगा। तो ये आज की मुख्य अपडेट साथी आपको दिखाई हैं। तो कई सारी बढ़िया न्यूज़ हैं इसमें। जो कर्मचारी साथी हैं वो अपनी जॉब सुरक्षा जिनको अभी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है वो अपने माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के संगठनों के साथ मिलकर के अपनी आवाज़ उठा करके तो अपनी जो नौकरी है उसको दोबारा सुरक्षित करवाने के लिए निवेदन कर सकते हैं और माननीय मुख्यमंत्री इस पर ज़रूर संज्ञान लेंगे। तो ये मुख्य अपडेट थी साथियों। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें साथियों। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ जल्द ही बड़ी खुशखबरी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।